क्या आप दबाते हो अपनी माँ के पाँव? माँ है आपकी? पाँव दबाते हो आप? माँ के पाँव दबाते हो आप? सिर्फ पूछ रहे हैं। हाँ हाँ, कहाँ माँ आपकी? भैया पाँव दबाते हैं? हाँ, पिताजी कह रहे हैं, पिताजी हैं, पाँव दबाना चाहिए। जब आप अपने माँ बाप का सम्मान करोगे और आपको अपने माँ बाप को सम्मान करते आपके बच्चे देखेंगे तो उनके अंदर भी आपके प्रति सम्मान की भावना होगी। हाँ, तो आप भी दबाओगे तो आप कर, यही तो संस्कार है। यदि आपने छोड़ दिया तो फिर बच्चे छोड़ देंगे। अपने माँ बाप की सेवा किया करो। आजकल बच्चे अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, इसलिए आजकल बच्चे अपने माँ बाप को घर से निकाल देते। इसलिए ये गौरी गोपाल आश्रम वृद्धाश्रम बनाना पड़ा, बहुत बड़ा, जिसमें गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में 280 माताएं रहती हैं। एक ऐसा आश्रम है जहां सेवा होती है। गौरी गोपाल आश्रम में पूरी दुनिया में केवल सेवा के नाम से जानते हैं। आप में से कितने लोगों ने सुना है कि गौरी गोपाल आश्रम में सेवा होती है? सुना किस किसने है? सुना है? चलो, आपने देखा है? अच्छा, इन्होंने देखा। आपके जितने रिश्तेदार आए हैं सबको दिखाइएगा गौरी गोपाल, एक बार घुमाइएगा। भाई आप भी जरूर घूमिएगा, है ना? आप भी। गौरी गोपाल आश्रम में सेवाएं चलती हैं। सबसे बड़ी सेवा अन्न सेवा है। अब बताओ, आप बताओ, आपके द्वार पर कोई आवे भूखा और आप उसे भोजन करा दो, ये पुण्य का काम है या पाप का काम है? पुण्य है। गौरी गोपाल आश्रम में सुबह से शाम तक भीड़ लगी रहती है भक्तों की, आपने देखा भी होगा। सुबह से शाम तक हजारों लोग आते हैं, सबको ताजा ताजा गरम गरम हर 2 घंटे में नया भोजन बनता है। हजारों लोग सुबह से शाम तक पेट भर भोजन पाते हैं पर डे। मशीनों से रोटियां बनती हैं, 1 घंटे में 6000 रोटी निकालती है मशीन। वो मशीन दिन भर चलती है तब जाके पूर्ति होती है। और आपने एक चीज और देखी होगी, यहाँ जितना भी भोजन होता है सब गरम गरम होता है, ठंडा होने के पहले ही खत्म हो जाता है, फिर तब तक ताजा बन जाता है। अन्नदान, हम आपसे कहेंगे, यहाँ सवेरे सवेरे रोज संत आते हैं, फुटपाथ पर रहने वाले साधु संत आते हैं, पेट भर भोजन करते हैं। आप भी अपनी बेटी के जन्मदिन में, बेटे के जन्मदिन में 1 दिन का अन्न क्षेत्र आप भी बंटवाकर आप भी इन संतों को अन्नदान देकर पुण्य के भागीदार बन सकते हैं। आप भी अपनी बेटी का जन्मदिन, बेटे का जन्मदिन संतों को अन्न देकर मनाओ। अन्नदान जब करते हो तो आपको दुआएं, आशीर्वाद मिलता है। अन्नदान सबसे बड़ा दान है। आप भी अपनी बेटा बेटी पुण्यतिथि, माँ बाप की पुण्यतिथि पर, दादा दादी की पुण्यतिथि पर यहाँ सेवाएं, जो अब वृंदावन में क्या संत लोग बेचारे फुटपाथ पर रहते हैं, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं, तो गौरी गोपाल में उनकी अच्छी व्यवस्था हो जाती है। बढ़िया दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूड़ी अपना लेकर जाते हैं अपनी कुटिया पर, और जो 1-2 संत होते हैं उनको भी खिलाकर भोग लगाकर खाते हैं। जब वो आपकी रोटी खाकर भजन करेंगे तो उनके भजन का पुण्य आपको भी जरूर मिलेगा। अच्छा, संतों के लिए एक संत निवास भी, एक संत मेरे से आकर बोले, बेटा अनिरुद्ध आप संतों के लिए एक संत निवास बनाओ, हम फुटपाथ पर रहते हैं। अब बताइए, आजकल कुत्ते बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं और बड़े बड़े बंगलों में रह रहे हैं, और संत लोग बेचारे फुटपाथ पर रह के राम राम जप रहे हैं। संतों के लिए भी आप सोचिएगा। हमारे देश में देखो, माना कि कुछ लोग गलत होंगे पर सभी संतों को गलत ना कहा जाए। संत ना होते तो आग लगी आकाश में बरस रहा अंगार, और संत ना होते जगत में तो जल जाता संसार। ये संतों के बल पर ना ये संस्कृति टिकी है। संत ना होते तो ये भैया तो देखो खुलेआम कह रहे हैं कि शराब पीना सही है। अभी तो पूरे पंडाल में एक भैया कह रहे हैं, और यदि सत्संग ना होता, संत ना होते, तो फिर घर घर में ये आवाज होती कि शराब पीना सही है। लोग फिर गलत कोई सही मानते। अभी कोई तो है ही बताने वाला कि भाई ये गलत है, ये सही। क्यों जी? इसलिए संत का होना जरूरी है। और संतों की रक्षा कौन करेगा?